दोस्तों, इसरो ने फिर से एक नया कीर्तिमान रच डाला है, वो भी केवल 20 मिनट के अंदर। और दोस्तों, इन 20 मिनट में इसरो ने जो कुछ किया है वो अब भयंकर तहलका मचाने वाला है, क्योंकि इसरो को पूरी की पूरी कामयाबी हाथ लगी है, वो भी इस बार खुद की एटॉमिक वॉट के जरिए। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसने करोड़ों भारतीयों को बाग बाग कर दिया है। इस पूरे मिशन की इनसाइड कहानी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसे पूरा समझने के लिए आपको आज से 24 साल पहले का एक वाकया जानना चाहिए। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जब मदद की जरूरत पड़ी थी, तब भारत को अमेरिका ने जीपीएस के लिए साफ मना कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों से गुहार लगा रहे थे कि वो अपने जीपीएस की सेवा भारत को भी देते। मतलब भारत को दरअसल घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए मैप्स चाहिए थे, ताकि भारत करगिल वॉर के दौरान पिन पॉइंट लोकेशन पर वार करके इनको भगा सके। लेकिन आज जिस गूगल के मैप्स पर लोग इतराते हैं, वो सेवा असल में भारत को नहीं मिली। उस वक्त कुछ मदद इजराइल ने भारत को दी, लेकिन वो मैप्स भी पुराने थे, यानी अपडेटेड नहीं थे। और दोस्तों, तभी भारत के इसरो और भारत सरकार ने ठाना कि अब भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। इसे 2006 में अप्रूव किया गया और माना जा रहा था कि इसे 2011 तक तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मोदी सरकार के आने के बाद 2018 में लॉन्च हो पाया। आज की डेट में भारत इस मामले में यानी रीजनल नेविगेशन का शहंशाह बन चुका है और अब इसमें बहुत ही ताकतवर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस मामले में दोस्तों, इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स हैं, लेकिन उसमें से 4 ही काम कर रहे हैं और 3 खराब हो चुके हैं। अब अगर इन तीनों को ही इसरो बदलता है तो तब तक बाकी के 4 भी बेकार हो जाते। लिहाजा इसरो ने नया ही प्लान बनाते हुए 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स एनवीएस को छोड़ने की तैयारी की, जिनका पहला सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च हो चुका है। ये दूसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है जिसे भारत ने अपने नेविगेशन कंसल्टेशन यानी नेविक में शामिल किया है। ये 2232 किलो वजनी सैटेलाइट NVS-01 पूरे कंसल्टेशन में सबसे भारी है। और अब बात आती है, इससे सेना और आम लोगों को कैसे बड़ा फायदा मिलेगा। ये मिशन क्यों इतना ज्यादा खास है और कैसे भारत के 5 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए तो फिर नया ही तूफान कैसे खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, मजबूत होगा भारत का देसी जीपीएस। इसरो ने दूसरी पीढ़ी के ये सैटेलाइट्स देसी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी नेविक को बेहतर बनाने के लिए बनाए हैं। मतलब दोस्तों, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर जैसी कंपनियां नेविगेशन के लिए जीपीएस का यूज करती हैं। अब नेविक इन कंपनियों के लिए नेविगेशन की एक्यूरेसी बढ़ा देगा और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट घटा देगा। इससे अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाविक से अमेरिका के जीपीएस पर निर्भरता कम होगी। ये सैटेलाइट भारत और आसपास के करीब 1500 किलोमीटर के एरिया का रियल टाइम अपडेट देगा। चक्रवातों के दौरान मछुआरों और पुलिस को तो सही लोकेशन मिल ही सकेगी, बल्कि हवाई जहाजों और पानी के जहाजों को भी क्लियर नेविगेशन सर्विस मिल पाएगी। नाविक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूजर को 20 मीटर के दायरे में स्थित और 50 नैनोसेकंड के अंतराल में समय की सटीक जानकारी मिल सकती है। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इससे हमारी सेना को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। नाविक टेक्नोलॉजी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को मदद कर सकती है। इसके जरिए टूर को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव बनाकर गेस्ट का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। आम लोग अब देशी ऐप को ही लोकेशन के लिए यूज करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि इस बार इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो इतना ज्यादा खास क्यों है। क्यों खास है एनवीएस सीरीज के सैटेलाइट। एनवीएस सैटेलाइट में रुबिडियम एटॉमिक घड़ी लगी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो कुछ ही देशों के पास है। इसरो वैज्ञानिक पहले तारीख और स्थान का निर्धारण करने के लिए दूसरे देशों से आयातित रुबिडियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अब अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में रुबिडियम परमाणु घड़ियां बनती हैं। दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट्स L5 और S फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अलावा तीसरी फ्रीक्वेंसी L1 से भी सिग्नल भेजेंगे।
इससे अन्य सैटेलाइट्स आधारित नेविगेशन सिस्टम के बीच ऑपरेट करना आसान होगा। L1 फ्रीक्वेंसी का जीपीएस में खूब इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से लो फ्रीक्वेंसी वाले वियरेबल डिवाइसेस और पर्सनल ट्रैकर्स में रीजनल नेविगेशन सिस्टम का यूज बढ़ेगा। एनवीएस सीरीज के सैटेलाइट्स की उम्र भी ज्यादा होगी। अभी के सैटेलाइट्स 10 साल तक ही मिशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन एनवीएस सैटेलाइट 12 साल या उससे ज्यादा सर्विस देंगे। अब दोस्तों, हमारे इस भौकाली रीजनल नेविगेशन सिस्टम के असली फायदे भी आपको बता देता हूं। दुनिया में 4 तरह के ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम हैं। अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बाइडू। भारत इकलौता देश है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। जापान में 4 सैटेलाइट सिस्टम है जो पूरे देश में जीपीएस सिग्नल को बेहतर कर सकता है। अब दोस्तों, एक बार पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद नाविक के ओपन सिग्नल बहुत ही एक्यूरेट पोजीशन बता पाएंगे। दोस्तों, हमारे नाविक के सिग्नल 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं, लिहाजा इसमें घने इलाकों, जंगलों और पहाड़ों में मौजूद डिवाइस तक आसानी से सिग्नल पहुंचते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हमारे मोबाइल में जीपीएस रिसीवर होता है। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो ये अमेरिका के 31 सैटेलाइट से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। सैटेलाइट को आपकी पोजीशन मिलती है और आपको सैटेलाइट से मैप देखने को मिलता है। अब ये काम हमारा नाविक भी कर सकता है। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर से 20 मीटर के आसपास होगी। हम जिस गूगल मैप्स का यूज लोकेशन सर्च के लिए करते हैं वो नासा वाला जीपीएस सिस्टम ही यूज करता है, जिसकी पोजीशन एक्यूरेसी 20 मीटर है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 20 मीटर के आसपास होगी। तो इस हिसाब से देखें तो नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है। यानी ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ ही रोड पर चलने वाले यात्रियों की गूगल मैप्स से भी तगड़ी मदद करने वाला है। और बड़ी बात यह है कि गूगल मैप्स की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलता है। दोस्तों, नाविक अभी रीजनल है, इसे ग्लोबल ले जाने का प्लान है। हमारे देश में सिविल एविएशन सेक्टर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। ये नेटवर्क भारत और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। दोस्तों, नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी हम लोगों के लिए तो 5 से 20 मीटर है, लेकिन हमारी सेना के लिए ये आधे मीटर तक है। यानी सेना की टीम इससे बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को देख सकती है और इसकी मदद से एनिमी टारगेट पर ज्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है।